हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपके लिए आज मैं एक नई रीडिंग लेके आई हूँ। ये सीरीज़ आज से शुरू हो रही है, विच इज़ वीकली गाइडेंस एज पर योर ज़ोडिएक साइन। हर हफ्ते की आपके लिए मैं गाइडेंस लेके आऊँगी इन एडवांस, ताकि आपको पता रहे कि अगले 7 दिनों में आपके साथ क्या होने वाला है, कैसी एनर्जीज़ बन रही हैं, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या वार्निंग साइन है और क्या गाइडेंस है आपके लिए। ठीक है, और आप सभी का भैरव काली रेल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड आई रियली होप एंड आई बिलीव 100% इस रीडिंग में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा और ये रीडिंग आपसे कनेक्ट ज़रूर करेगी, क्योंकि आई नो आप इस वीडियो तक अगर आए हैं ना, आपको महादेव लाए हैं, आप ज़रूर मेरे साथ किसी प्रकार के सोल कनेक्शन में हैं, इसीलिए आप यहाँ हैं। ठीक है, तो चलिए श्री गणेश करते हैं। ये रीडिंग होने वाली है कैंसर साइन वालों के लिए, जो भी कर्क राशि के लोग हैं, जिनकी भी चंद्र राशि या लग्न राशि कर्क है, उनकी लाइफ में आगे 7 दिनों में क्या होने वाला है हम चेक करेंगे। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर बायस्ड नहीं है। टाइमलेस मैं इसलिए रख रही हूँ कि ज़्यादातर क्या होता है ना, जो मैसेज किसी तक पहुंचना होता है ज़रूरी नहीं तुरंत उसी दिन पहुंचे। हो सकता है किसी को इस गाइडेंस की, इस एनर्जी की आज से 6 महीने बाद ज़रूरत हो, साल बाद ज़रूरत हो। वो महादेव की मर्जी है कहाँ पर एनर्जी भेजेंगे, कब भेजेंगे, सब वक्त उनके हाथ में है, एनर्जी उनके हाथ में है। ठीक है, शिव जानते हैं शक्ति का भाव किस तरफ को जाएगा, है ना। तो हम उसको टाइम लिमिट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि टाइम हमारे हाथ में नहीं होता। इसीलिए मैं ये रीडिंग जो है उसको भी टाइमलेस ही बनाकर चल रही हूँ और महादेव से प्रे कर रही हूँ कि जिनको भी इस गाइडेंस की, इन एनर्जीज़ की, इसमें जो भी मैसेजेस उनके राइट टाइम में, जो भी उनको कहाँ भी उनको भेजना होगा वो भेज सकते हैं। बस मुझे अपने व्यूअर्स की एनर्जीज बताएं कि आने वाले 7 दिनों में जिनकी भी राशि कर्क है, मून राशि, लग्न राशि, ठीक है, उनकी लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला। महादेव प्लीज़ मुझे बताएं। हम टैरो से पूछेंगे, हम गाइडेंस भी लेंगे, हम ऑरेकल कार्ड से भी पूछेंगे। हो सकता है कि आपके हाउसेस को लेके जो भी आपका चार्ट है ना, उसके लिए मुझे कुछ गाइडेंस मिल जाए। ठीक है, चलिए। थैंक यू महादेव, थैंक यू महाकाल। प्लीज़ मुझे बताएं, जो भी लोग इस वीडियो तक आए हैं उनकी लाइफ में अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। जिनकी राशि है कैंसर मून, कैंसर असेंडेंट, लग्न राशि कैंसर या चंद्र राशि से कैंसर। देखिए भाई, किसी प्रकार की कम्युनिकेशन न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी लीगल मैटर में थे, आपको यहाँ पे विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। आपको किसी चीज़, किसी मैटर में क्लैरिटी आते हुए भी दिखाई दे रही है। हो सकता है बीते कुछ टाइम में आपने कुछ इमोशनल सिचुएशंस को फील किया, एक्सपीरियंस किया। अब आप चाहते हैं हीलिंग और आप हील हो भी रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि किसी प्रकार का कार्मिक साइकिल चल रहा था आपकी लाइफ में और अब वो एंड हो रहा है। वो व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है विद द वर्ल्ड, वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग काइंड ऑफ एनर्जी। ओके, इससे स्ट्रॉन्ग मेजर इवेंट कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, अगर ये दोनों कार्ड साथ आ गए हैं, इसका मतलब यही है कि बहुत ही हैवी कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में चल रहा होगा। आपने देखा होगा कि चीज़ें या तो डिलेड हैं, अटकी हुई हैं, आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही और आप उस चीज़ को लेके बहुत दुखी परेशान हो रहे थे। हो सकता है किसी सिचुएशन से बाहर निकले हो, मन नहीं था बट निकले हो सकता है ये एक रिश्ता है जिसको आपने मन मारकर छोड़ दिया। क्यों? सामने वाले ने आपके साथ झूठ बोला, लड़ाई की, झगड़े किए, बिना बात की आर्ग्यूमेंट की। ठीक है, आपको इमोशनली हर्ट किया, जिसकी वजह से आप उस रिश्ते से निकल गए, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी एनर्जी भी है, एट द सेम टाइम थोड़ी हैवी भी है। आई कैन अंडरस्टैंड, कार्मिक साइकिल से निकलना ना और उसको जूझना, उससे बहुत मुश्किल होता है, डू अंडरस्टैंड। बट आपको बहुत ज़्यादा डिवाइन जो है ना ब्लेस करने वाले हैं, हीलिंग देने वाले हैं। किसी प्रकार की न्यू बिगिनिंग होने वाली है, डिवाइन का इंटरफेरेंस होगा और चीज़ें बदल जाएंगी। एक साइकिल ख़त्म होगा, एक साइकिल नया शुरू होगा। ये न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कैंसर साइन स्पेसिफिकली आपके साइन में जुपिटर बहुत जल्द आने वाले हैं। उसकी जो क्या कहते हैं उसको, इंडिकेशन है ना, जो उसके लक्षण हैं वो अभी से आपको दिखाई देने पड़ जाएंगे। मिड जून में जो जुपिटर जो है ट्रांजिट करने वाले हैं। देखिए कितनी प्यारी एनर्जी है कि मैंने इतने कार्ड शफल किए, कैंसर की ही रीडिंग कर रही हूँ और कैंसर का ही कार्ड आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो कैंसर वाले होते हैं ना, एक तो डीपली बहुत फील करते हैं, इनको बहुत डीपली ना चीज़ें हर्ट करती हैं। क्या है ना, मून साइन, सॉरी वाटर साइन है ना,
तो हमारा सब जो भी है 70% इज़ वाटर, एंड देन इमोशंस आर कनेक्टेड टू वाटर, फ्लो में रहते हैं, इमोशंस भर भर के होते हैं। कैंसर वालों में बेचारे बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं और सह नहीं पाते हैं इस चीज़ को, क्योंकि इमोशनल इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है कैंसर वालों की। बेचारा कहना सही नहीं है, बट हाँ इसलिए बेचारा कह रही हूँ क्योंकि आज के टाइम में देखिए इमोशंस को समझने वाले ना बहुत कम लोग बचे हैं। कोई नहीं जानना चाहता आप कहाँ से कैसे गुजर रहे हो और आपका क्या दुख परेशानी है, किसी को नहीं लेना देना है। ऐसा हो सकता है कि आपका जो कैंसर मून साइन है ना वो 3rd हाउस में हो। 3rd हाउस दिखाता है कम्युनिकेशन को। मे बी ऐसा हो रहा है कि आप बात करने में झिझक रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को खुलकर बोल नहीं पा रहे हैं इस चक्कर में कि सामने वाला परेशान ना हो जाए, मैं कुछ गलत ना बोल दूँ। ठीक है, ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अगर खुश हैं तो फिर बहुत खुश हैं और फिर सब लोगों को मतलब एक अच्छा टाइम जैसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस करवा दें, ऐसे खुश हो जाते हैं। ठीक है, ऑल्सो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोगों को जब कोई ऐसा इंसान मिल जाता है ना जिसके साथ आप अपने दिल की बात कर सकते हो, आपको हो जाते हैं मज़े कि भाई वाह मज़ा आ गया आज इस इंसान से बात करके, क्योंकि इसने मुझे सुन लिया, इसने मुझे सुना ही नहीं सिर्फ समझा भी है। ठीक है, कैंसर वालों को ये बहुत बढ़िया लगता है कि जब वो किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं ना तो उनको बहुत अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि अगेन वही है ना, इमोशन से जुड़े हुए लोग हैं। रोमांटिक कोई जेस्चर, कोई रोमांटिक फीलिंग, किसी प्रकार की रोमांटिक शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया था और ये बंदा आपका हो सकता है कार्मिक, ठीक है, या बंदी, तो ये अच्छा ही है क्योंकि डिवाइन आपके लिए बहुत अच्छा कुछ लेकर आने वाले हैं। एक ऐसा इंसान जो आपको इमोशनल स्टेबिलिटी देगा, आपको ऐसा फील कराएगा ना कि सिर्फ मतलब कि रिश्ता ये ऐसे नहीं है कि मानिए आप हस्बैंड वाइफ हो जाएं, आपकी अरेंज मैरिज हो जाए तो आप ये कहेंगे कि हाँ भाई अब ये तो पति है या पत्नी है ना, तो उनके साथ उसी तरह का व्यवहार करना पड़ेगा। बट नहीं, आपका पार्टनर होगा कि सब कुछ होने से पहले सबसे पहले बात यह है कि हम दोस्त हैं, दोस्ती वाला रिश्ता रहेगा आपका इस इंसान के साथ। इवन तो आप प्यार के रिश्ते में है ना, आपको ऐसा लगेगा कि मेरा बेस्ट फ्रेंड तो यही इंसान मेरा पार्टनर है, चाहे आप वो आपके पति हैं या पत्नी हैं, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, सेम जेंडर, कुछ भी रिलेशनशिप का डायनामिक्स हो, बट आपको ऐसा इंसान मिलने वाला है या आपके खुद के ही इंसान ऐसे बदल जाएंगे कि ऑल ऑफ अ सडन बड़ा फ्रेंडली बिहेव करेंगे। ठीक है, हो सकता है आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जाएं आने वाले 7 दिनों में, कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन, किसी का बर्थडे, किसी का कुछ सेलिब्रेशन आप करें अपने दोस्तों के साथ, उनके साथ जो आपके दिल के बहुत करीब हैं। ठीक है, चलिए अब ये देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, और थोड़े से ऑरेकल मैसेजेस भी हम लेंगे। हाँ, जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, एनर्जी इधर उधर स्कैटर हो रही है, आपकी हो रही है या होने वाली है, तो बस इस चीज़ को आपने करना है बैलेंस, क्योंकि आपके लिए अच्छी एनर्जी आई है। आपका पेन का टाइम जो है ना, सफरिंग का टाइम एंड हो रहा है। वेरी नाइस, देखिए जो मैं बोल रही थी वही आ गया। अरे वाह, डेफिनेटली रिलेशनशिप में कोई चेंज आने वाला है। देखिए रिलेशनशिप का ही कार्ड आ गया, देख रहे हैं आप, कितना ब्यूटीफुल कार्ड है। किसी प्रकार की दोस्ती बढ़ रही है, बन रही है, नए दोस्त मिल रहे हैं, पुराने दोस्त मिल रहे हैं, कोई एक्स पार्टनर वापस आ रहा है जिसके साथ आपका बहुत प्यार था बट किसी प्रॉब्लम की वजह से अलग हो गए हों। बस होप रखने की ज़रूरत है। ठीक है, डिवाइन पे भरोसा रखें तो ये एनर्जीज आपके साथ ज़रूर मैच करेंगी। ठीक है, बस इतना ही है कि हाँ, अपनी पास्ट वाली जो हैवी एनर्जीज को अब छोड़ दीजिए। जो हो गया है उसको आप चेंज नहीं कर सकते। कई बार हमारा कार्मिक डेप्थ भी होता है, आई नो, जब इमोशनली कोई हर्ट करता है ना, उस चीज़ से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बट डिवाइन आपसे ये कह रहे हैं कि वो आपके लिए सही चीज़ नहीं थी, इसीलिए ये साइकिल एंड हुआ है और एक नई शुरुआत होने वाली है। जिन लोगों के पार्टनर किसी मजबूरी प्रॉब्लम की वजह से छोड़कर गए थे वो उनकी अलग बात है। अगर वो वापस आते हैं चेंज होकर, आपको बहुत फ्रेंडली वे में अप्रोच करते हैं, आपकी बात सुनते हैं, समझते हैं, आपको फील होता है कि अब ये इंसान बदल गया है, अब ये इंसान स्टेबल एनर्जीज के साथ लौट के आया है, फिर कोई बात नहीं, फिर आप उनसे बात कीजिए। हो सकता है अब आपका जो कार्मिक डेप्थ है वो क्लीन हो चुका है, क्लियर हो चुका है और अब वो इंसान लौट कर वापस आ गए हैं आपके सोलमेट बन के। देखिए
हो सकता है ये इंसान पास्ट में आपके साथ ऐसे बिहेव किया हो जैसे कार्मिक हो। देखिए कार्मिक सोलमेट भी होते हैं, ठीक है। सोलमेट सिर्फ हमेशा लवी डबी वाले नहीं होते हैं कि आपके सोलमेट जो होंगे बस ऐसे प्यार में पगलाए हुए होंगे और आपको कभी किसी बात में मना ही नहीं करेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। कार्मिक सोलमेट भी आपको ट्रिगर करते हैं, आपको पेन पहुंचाते हैं, आपको लेसन सिखाते हैं। और फिर क्या होता है, जब आप वो कार्मिक लेसन क्लियर कर देते हैं ना, डेप्थ क्लियर कर देते हैं, तो वही कार्मिक सोलमेट की एनर्जी में आ जाता है। और अगर उसने आपके साथ डिसाइड किया है ना जन्म लेने से पहले कि हाँ ये चीज़, ये मैं लेसन तुमको सिखाऊंगा या सिखाऊंगी, और उसके बाद फिर हम एक साथ आ जाएंगे यूनियन में, तो फिर वही कार्मिक सोलमेट बन जाता है। आपने देखा होगा कई बार लोगों के रिश्ते कितने खराब हो रहे होते हैं, ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें बदलती हैं, वो लोग साथ आ जाते हैं और फिर उन्हीं लोगों को देख के लोग बोलते हैं कि अरे भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया हो गया, ये कैसे हो गया, है ना। चलिए, गाइडेंस के तौर पे आपको डेफिनेटली कोई पास्ट पर्सन आने वाला है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी ज़िंदगी में आने वाला है या ऑलरेडी था। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, खुश हो जाइए कैंसर वाले, मतलब बढ़िया है, इमोशंस बढ़िया से फ्लरिश करेंगे, लव आएगा लाइफ में, और क्या चाहिए। आज के टाइम में लव की ही कमी है, ठीक है। कोई बचपन का दोस्त मिल सकता है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि जिस इंसान के लिए आप रोए पछताए हो ना, जिसको छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, इसके साथ आपका बहुत पुराना रिश्ता होगा, काफ़ी साल पुराना रिश्ता होगा, आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो इस चीज़ में भी आपने अपने एफर्ट्स, हार्ड वर्क लगाया था, पैसों को लेके, फाइनेंस को लेके, रिश्ते में अगर एफर्ट्स लगाए थे, अब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये है रीडिंग कैंसर के लिए। अगर आपके साथ कोई भी एनर्जीज मैच हुई हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर कोई और कैंसरियन है जिनका मून साइन या असेंडेंट साइन कैंसर है, उनके साथ ये रीडिंग को शेयर करें। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में अपने ज़ोडिएक साइन कैंसर को हार्ट इमोजीज के साथ लिखकर एनर्जीज को क्लेम करें। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल नहीं बोलें, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन कह के क्लेम करना है। और अगर आप किसी और साइन की भी रीडिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी एनर्जीज को मेरे साथ कनेक्ट ज़रूर करें। अगर किसी भी प्रकार का न्यू बिगिनिंग आपके साथ आने वाले 7 दिनों में होता है तो मुझे आप ज़रूर बताएंगे, ताकि मुझे एक श्योरिटी हो जाए कि जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे साथ कनेक्ट हुए हैं, उनके साथ वो चीज़ें घटित हो रही हैं। महादेव मुझे एनर्जीज दे रहे हैं तो मैं अच्छे से पिक कर पा रही हूँ, ठीक है। ये कंफर्मेशन हो जाता है रीडर्स के लिए भी। तब तक आप अपना ध्यान रखेंगे, होप छोड़नी नहीं है, चीज़ें बदलने वाली हैं, बहुत जल्दी ही आपको दिखाई देगा, धीरे धीरे आपको इंडिकेशंस मिलने शुरू होंगी कि एक्चुअली में चीज़ें बदल रही हैं। अगर किसी ने आपको काफ़ी टाइम से ब्लॉक वगैरह किया है ना, ऑल ऑफ अ सडन आप देखेंगे बंदे ने अनब्लॉक कर दिया, फिर धीरे धीरे वो देखेगा कि या देखेगी कि कब हाई हेलो करना है, ऐसी एनर्जीज बनेंगी। आई एम 110% श्योर कि चीज़ें कैंसर साइन के लिए बदलने वाली हैं। वैसे भी जुपिटर कैंसर में ट्रांजिट करने वाले हैं बहुत जल्द, तो अपने आने के इशारे वो ऑलरेडी सबको दे रहे होंगे इमोशनल पर्सपेक्टिव में। फिर वो इमोशन काम में है, ये इमोशन किसी इंसान में है, किसी रिश्ते में है, डज नॉट मैटर, ओके। अपनी एनर्जीज को हाई रखें। हर हर महादेव, जय हो भगवती।